Namaste und Hallo. Heute lernen wir Personalpronomen. Today we learn personal pronouns. I, you, he, she, it, मैं, तुम, आप, इन सबको कैसे कहते हैं we'll learn today. Okay, so let's begin. Personal pronouns. Okay, as we can see यहाँ पे single slide में सारे personal pronouns है. All the personal pronouns are here in the single slide, right? Singular means single. Ish, du, sie, sie, s. Okay, so यहाँ पे ये चारों single हैं. Ish का मतलब है I. Du means you informal. Sie means you formal. RZS means he, she, it. Okay. इंग्लिश में कोई डिफरेंस नहीं आता बिकॉज ये दोनों ही यू हैं. आपको बोलना पड़ेगा अच्छा ये यू इनफॉर्मल है, यू फॉर्मल है, राइट. बट हिंदी और जर्मन में फर्क है. जैसे हिंदी में हम बोलते हैं तुम, तो उसके लिए तुम के लिए हो गया दू और आपके लिए हो गया जी, राइट. दैट्स द बेस्ट पार्ट. सो जर्मन में भी डिफरेंस है, दू और जी. इंग्लिश में यू से डैड आई नीड टू टॉक टू यू, और छोटी बहन है आई नीड टू टॉक टू यू, तो फर्क ही नहीं पता चलेगा, राइट. सो यहाँ पे नंबरिंग करी हुई है 1 2 3 4. सिमिलर वे नीचे भी नंबरिंग करी हुई है 1 2 3 4. इसका रीजन ये है कि जैसे इश का मतलब है मैं, इश मीन्स आई, राइट. सो जब आप प्लूरल फॉर्म पे आते हो वीयर, दैट मीन्स वी ऑल, हम सब. ऐसे ही जैसे ऊपर नंबर 2 है दू मीन्स तुम. सो ईयर मीन्स तुम सब. थर्ड नंबर है जी, आप. सेम वे यहाँ पे देखो सेम ही स्पेलिंग है और एस भी कैपिटल है, बट दिस वन मीन्स यू ऑल फॉर्मल, आप सब. लास्ट जी इज यूज फॉर दे ऑल, वह सब. काफी सारे लोग हैं जो यहाँ पे नहीं है, हम उनकी बात कर रहे हैं, राइट. किसी और कंट्री की बात करें कि जर्मनी में लोग हैं और वो इतने लोग हैं और उनके बारे में बात करें, सपोज टू विल यूज जी. सो बेसिकली पर्सनल प्रोनाउंस आर यूज लाइक दैट. मैं एक बार फिर से रीड कर देता हूँ. इश, du, sie, RZS, wir, ihr, sie, sie. आपको ये ऐसे ही याद करना है बिकॉज देन देयर विल बी नो मिस्टेक. इतने सालों के एक्सपीरियंस में मैंने देखा है बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं. अगर उनसे पूछो कितने जी हैं टोटल, तो दे विल से 3 या 4 भी बोलते हैं. अगर सही आंसर भी करते हैं देन यू नो दे डू नॉट नो द एग्जैक्ट डिफरेंस कि चारों जी का मतलब क्या है. और गलती उनकी भी नहीं है बिकॉज इन बुक्स आई हैव सीन कि उन्होंने कैसे टाइप करा होता है कि इश, दू, उसके बाद सीधा जी को स्किप कर देते हैं, RZS लिख देते हैं, देन दे राइट वियर, फिर उसके बाद ईयर लिख देते हैं, देन जी/जी इसको भी कंबाइन कर देते हैं. देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, ठीक है. कोई सक्सेस के लिए शॉर्टकट नहीं है. आपको पहले पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से चीजें समझनी है. एक बार ही अच्छे से समझ लोगे हमेशा याद रहेगी. देन आप उसको शॉर्ट करो. पहले ही शॉर्ट फॉर्म कर लोगे तो पता ही नहीं होगा कि कहाँ से ये हो रहा है, राइट. सो इसको आप ध्यान से करो. ये कोई बड़ा चैप्टर नहीं है, कोई ऐसा बड़ा लेसन नहीं है पर्सनल प्रोनाउंस का, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. सो दिस हेल्प्स यू. तो आप इसको ढंग से अच्छे से करो ये पर्सनल प्रोनाउंस का लेसन. इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम एक बार ही देख लेते हैं. जैसे फर्स्ट है कि 4 जी हैं, वी हैव टोटल 4 जी, 2 विद कैपिटल एस, अदर 2 विद स्मॉल एस. ये हम देख चुके हैं. जो नंबर 3 वाले जी हैं ये आप या यू फॉर्मल, यू ऑल फॉर्मल या आप सब, दोनों सेम ही लग रहे हैं. एस कैपिटल है. बट नंबर 4 वाले जी जो है इसका मतलब है शी, इसका मतलब है दे. So in total 4 Z we have. And next part अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे बस ये लिखा हुआ है कि personal pronouns play an important role in verb conjugations. So basically इसका मतलब ये है कि अब ये आप जब कर लोगे, because the following lesson जो इसके बाद lessons आने वाले हैं, right, that will be based on personal pronouns only. verb conjugations आएंगी. अब आपको अपने आप को express करना है. For example अगर मैं आपको यहाँ पे कोई example दूँ, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इश कॉमा, ओके, तो इसका मतलब है आई कम या आई विल कम, आई एम कमिंग, या और निश लगा दिया तो आई एम नॉट कमिंग, आई विल नॉट कम, राइट.
सो ये अगर सेंटेंस बनाना है या नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन ही बनाना है मुझे, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे क्वेश्चन बनाऊं, ये मैंने आपसे पूछा कि यहाँ पे तुम करके पूछा, बिकॉज दो मैं आपको बता चुका हूँ, तुम कब आओगे, वन कॉम्स दो, व्हेन विल यू कम, राइट। सो ये चीजें बतानी है, तो यहाँ पे एक वर्ब यूज हुआ, और अब जब पर्सनल प्रोनाउन सीख लिया तो पता चल गया कि इश का मतलब आए है, मैं, तुम के लिए डू यूज होने वाला है, राइट। तभी तो आप ये सेंटेंसेस या ये क्वेश्चंस बना पाओगे, राइट। दैट मीन्स यू विल बी एबल टू एक्सप्रेस योर थॉट्स। अब रिटन में या वर्बल मैनर में तभी तो बोल पाओगे जब आपको ये सब चीजें आएंगी। आई होप यू हैव सीन द कंप्लीट वीडियो, आपने स्किप नहीं करा है, बिकॉज़ पर्सनल प्रोनाउंस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इज एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। अपकमिंग लेसन्स आर बेस्ड ऑन दिस, ओके। सो bis zum nächsten Mal, see you next time. Namaste und tschüss.